नमस्ते दीदियों। आपका स्वागत है एआई सखी सशक्तिकरण पहल सीखने की इस यात्रा में। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और सीएसबीसी द्वारा आपके लिए लाया गया है, ताकि मोबाइल सिर्फ फोन नहीं, अब आपका मदद का साथी बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबका कोई ना कोई सपना होता है। जब रीता छोटी थी, उसका सपना था अच्छे अच्छे कपड़े सिलना और पहनना। जैसे जैसे रीता बड़ी हुई, वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए भी कपड़े सिलने लगी। अलग अलग डिजाइन के सूट, सलवार, ब्लाउजेस, रंगों की दुनिया में खो रखी रीता और उसकी सिलाई मशीन घंटों में कपड़े तैयार कर देती थी। और आज रीटा का सपना है कि वो अपनी सिलाई की खुद की दुकान खोले। लेकिन कैसे? इतने सवाल है जो उसके मन में आते रहते हैं। बोर्ड कैसा दिखेगा? अरे नाम क्या रखेंगे? रोज का हिसाब कैसे देख पाऊंगी? लोगों तक ये दुकान की बात कैसे पहुंचा सकते हूँ? तो चलिए आज हम एआई की मदद से रीटा के सपने को सच करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने फोन में जेमिनाई खोलें। ये आप प्ले स्टोर में जाके जेमिनाई को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल खोल के वहाँ जेमिनाई को सर्च भी कर सकते हैं। दोनों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ऐप डाउनलोड करके या गूगल में जेमिनाई खोलने के बाद आपको ये जेमिनाई की स्क्रीन सामने दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माइक बटन पर टैप करें, जिससे वॉइस सर्च शुरू हो जाएगा। अब इसका उपयोग करके हम दुकान का नाम सोचेंगे। पहले ये प्रॉम्प्ट को अपने माइक में बोलिए। जेमिनी, मेरा नाम रीटा है और मुझे सिलाई की एक दुकान खोलनी है। मेरी दुकान महिलाओं के कपड़ों के लिए है। मुझे 5 अच्छे सिंपल हिंदी नाम बता सकते हो? जेमिनी आपको 5 सिंपल हिंदी नाम दिखाएगा। अगर आपको इन 5 नाम में से कोई नाम पसंद हो तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन 5 नाम में से कोई नाम ना पसंद आए तो आप जेमिनी को दोबारा नाम बताने के लिए बोल सकते हैं। आप जेमिनी से बोलिए, मुझे इसमें से कोई नाम पसंद नहीं आया, क्या तुम और नाम दे सकते हो जो मजेदार और मॉडर्न हो? आपके इस प्रॉम्प्ट के माध्यम से जेमिनी आपको और नाम दिखाएगा जो मॉडर्न और मजेदार हो। अब इन नामों में से आप कोई एक नाम पसंद कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़े। हमने इस उदाहरण के लिए रेशम और धागे नाम पसंद किया है। अब हमने नाम तो पसंद कर लिया, लेकिन यह नाम दुकान के बोर्ड पे कैसे दिखेगा? चलिए पता करते हैं। ये प्रॉम्प्ट को अपने जेमिनाई में टाइप करके या तो माइक का इस्तेमाल करके बोलिए। जेमिनाई, मुझे रेशम और धागे नाम पसंद है। यह नाम की सिलाई की दुकान का एक बोर्ड का डिजाइन दिखाओ। जेमिनी तुरंत ही आपको एक बोर्ड की तस्वीर बना के दिखाएगा। पर मान लीजिए कि आपको ये तस्वीर पसंद ना आई हो या आपके दिमाग में कोई और डिजाइन हो, तो आप उसका विवरण देके जेमिनाई को बोल सकते हो कि मुझे कुछ इस तरह की तस्वीर चाहिए। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं, जेमिनाई, मुझे सफेद और नीले रंग का बोर्ड चाहिए जिसमें लिखा हो कि हम सब तरह के सूट, ब्लाउज, सलवार और आदि सीते हैं। जेमिनाई आपकी जरूरतों को समझकर एक दूसरे बोर्ड का डिजाइन दिखाएगा। याद रखिए, आप अपना विवरण जितना स्पष्ट देंगे, उतना ही जेमिनाई आपकी बोर्ड की डिजाइन आपके दिमाग के हिसाब से बना पाएगा। चलिए, अब नाम भी पसंद आ गया और दुकान की बोर्ड की तस्वीर भी बन गई। लेकिन सिलाई की दुकान चलाने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे एक डिजिटल रजिस्टर जहां आपके सारे ग्राहकों का हिसाब रह सके। अब इसे साथ में बनाते हैं।
सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट जेमिनाई में टाइप करें या तो अपने माइक का इस्तेमाल करके बोलिए। जेमिनाई, मुझे अपने सिलाई की दुकान के लिए एक रजिस्टर बनाना है जिसमें मैं अपने ग्राहकों का हिसाब रख सकूं। क्या तुम ये रजिस्टर बना सकते हो? जेमिनाई तुरंत ही आपको एक टेबल बना के देगा जिसमें गूगल शीट ऐप का प्रयोग किया होगा। इससे आप आसानी से आगे जाकर कस्टमर का हिसाब रख सकते हैं और अगर कोई सवाल हो या टेबल का प्रयोग कैसे करने में मुश्किल हो तो जेमिनाई की मदद ले सकते हैं। इसी तरह आप जेमिनाई एआई का उपयोग और भी बहुत चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे अपनी दुकान के लिए गाना बना सकते हो, ज्यादा लोगों तक अपना सेवा पहुंचाने की तरकीब सोच सकते हो, या दुकान चलाने के लिए कोई नई कला के सीखने की जरूरत हो तो वो भी सीख सकते हो। पर चाहे आप गाना बनाएं, कोई तस्वीर बनाएं या कोई कला सीखें, याद रखिए कि ये आप अपने एसएचजी ग्रुप में और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के ग्रुप में भी आप भेजिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि जेमिनाई एआई का प्रयोग किस किस तरह से हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यों को करने में आपको भी मजा आया हो और रीटा के सपने को सच करने की ये शुरुआत जो हमने की है वो आप अपने कार्यों में भी अपनाएं। तो चलिए अभी याद कर लेते हैं कि आज हमने तीन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें समझी। सबसे पहले, अच्छा जवाब पाने के लिए साफ और विवरण प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। दूसरा, एआई से आप तरीके ढूंढ सकते हैं पर फैसला आप खुद लीजिए। और तीसरा, पहला जवाब पसंद ना आए तो दोबारा प्रॉम्प्ट कीजिए और ज्यादा विवरण के साथ एआई को समझाइए। धन्यवाद दीदी। सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और एआई के साथ नई नई चीजों की खोज करते रहिए।